नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में नई पहल। कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीक और नवाचार पर दिया जा रहा बल। मुख्यमंत्री ने किसानों को दी जा रही सुविधाओं की दी जानकारी। हरियाणा सरकार ने पंजाब से अतिरिक्त पानी लेने से किया इनकार। पंजाब सरकार ने हरियाणा सरकार को लिखा था पत्र। पंजाब ने की अतिरिक्त पानी लेने की पेशकश। जासूसी मामले में आरोपी ज्योति के वकील ने लगाई डिफॉल्ट बेल। पुलिस पेश कर रही है अपना जवाब। पूर्ण चार्जशीट के मसले पर 2 सितंबर को होगी सुनवाई। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फसल बेचने के साथ साथ खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है और किसानों को अपनी उपज को एमएसपी पर बेचने और ई खरीद पोर्टल के माध्यम से समय पर भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। जल संरक्षण और भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। धान के स्थान पर अन्य फसलों को उगाने के लिए 8,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और इसके अलावा धान की सीधी बिजाई करने के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों पर 85% सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में नई पहल की है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप में महिलाओं की भी भागीदारी 50 से बढ़ाकर 60% करने का लक्ष्य रखा गया है। हमने अगले चरण में स्टार्टअप में महिलाओं की भागीदारी ये बढ़ा करके 60% करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। प्रदेश में 750 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों का भी हमने गठन किया है। ये किसान को एक साथ मिलकर काम करने, सामूहिक रूप से अपनी उपज बेचने और ऋण आदि प्राप्त करने में मदद करते हैं। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की अवसंरचना को मजबूत किया जा रहा है ताकि किसान अपनी उपज को बेहतर समय पर बेच सके। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा में मधुमक्खी पालन नीति तैयार करने वाला ये देश का पहला राज्य हरियाणा है। इस नीति के अंतर्गत 10 वर्षीय हमारे जो कार्य योजना हमने बनाई है। मधुमक्खी पालन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में एक नया कार्यक्रम हमने शुरू किया गया है। हम बागवानी तकनीकों के प्रदर्शन हेतु उत्कृष्टता केंद्रों, एक्सीलेंसी सेंटर की स्थापना में देश में सबसे आगे हैं। प्रदेश में प्रत्येक जिले में हमने एक्सीलेंसी सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। अब तक 11 उत्कृष्टता केंद्र हम स्थापित किए जा चुके हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से ज्ञान और प्रसार किया जाता है जो शिक्षा, कौशल, क्षमता निर्माण के मानव केंद्रित दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मित्रों, हरियाणा ने कृषि के क्षेत्र में जो नवाचार किया है, जिस नई तकनीक का उपयोग किया है, वह अफ्रीकी देशों के लिए भी प्रासंगिक हो सकते हैं। बाढ़ प्रभावित पंजाब ने हरियाणा से अतिरिक्त पानी लेने की पेशकश की थी और इस संबंध में हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा एक पत्र लिखा गया था, जिसके जवाब में हरियाणा सरकार ने पंजाब से अतिरिक्त पानी लेने से इनकार कर दिया है। बल्कि हरियाणा सरकार ने मिलने वाले पानी के कोटे को भी कम करने को कहा है। हरियाणा को वर्तमान में 7,900 क्यूसेक पानी मिल रहा है, जिसे हरियाणा ने घटाकर 6,250 क्यूसेक करने को कहा है। जबकि इससे पहले भी हरियाणा कई बार पंजाब से अतिरिक्त पानी की मांग करता रहा है और ये मामला माननीय न्यायालय और केंद्र सरकार की नजर में भी है। लेकिन अब हरियाणा और राजस्थान दोनों ने अतिरिक्त पानी लेने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में सेंट्रल जेल 2 में बंद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा मामले में पूर्ण चार्जशीट के मसले पर न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार की अदालत में बहस हुई और पुलिस ने बहस करते हुए
कहा कि आरोपी को पूर्ण चार्जशीट ना दी जाए क्योंकि अभी जांच अधूरी है। पूर्ण चार्जशीट की कॉपी दिए जाने पर मुकदमे की जांच प्रभावित होगी। उधर आरोपी के वकील ने कहा कि हमें पूर्ण चार्जशीट मिलनी चाहिए। पुलिस द्वारा बहस के दौरान जांच अधूरी बताने के बाद आरोपी ज्योति के वकील ने कोर्ट में डिफॉल्ट बेल याचिका दायर कर दी। कोर्ट ने इस संबंध में पुलिस को अवगत करवा दिया है। याचिका के बारे में पुलिस अब आज शनिवार को अपना जवाब दावा पेश कर रही है और पुलिस ने पिछली तारीख पर एप्लीकेशन दायर कर कहा था कि आरोपी पक्ष को पूर्ण चार्जशीट नहीं दी जाए और मीडिया ब्रीफिंग पर रोक लगाई जाए और इस पर कोर्ट डिफॉल्ट बेल याचिका पर आज शनिवार को सुनवाई होने के बाद अब पूर्ण चार्जशीट के मसले पर अदालत 2 सितंबर को सुनवाई करेगी। हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। शनिवार को राज्य के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और अंबाला, यमुनानगर, मेवात और पलवल जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है और वहीं पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद क्षेत्र में बहने वाली मारकंडा नदी इन दिनों उफान पर है और इस समय नदी में लगभग 25,000 क्यूसेक पानी बह रहा है, जिसके चलते निचले इलाके में पानी भर गया है और इसे देखते हुए प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों में चेतावनी जारी कर दी है। जबकि यमुनानगर में यमुना नदी का जलस्तर अब 50,000 क्यूसेक से नीचे आ गया है। हथनीकुंड बैराज पर भी जलस्तर में गिरावट से राहत की उम्मीद है। बता दें कि कल अंबाला की टांगरी नदी में तेज उफान देखा गया था, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया था। हालात को गंभीर देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिलों के उपायुक्तों को नदियों का सर्वेक्षण करने और आपात स्थिति के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नदियों से सटे गांवों और बस्तियों के लिए पहले से योजना तैयार करने की भी बात कही है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जींद में कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर हमला बोला। ढांडा ने हुड्डा द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें कोई बड़ा खुलासा करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान घुसपैठियों ने भारत में आकर आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवाए। ढांडा ने कहा कि अकेले बिहार में ही 71 लाख फर्जी वोट हैं और देश की जनता कांग्रेस को खत्म करने पर तुली है और कांग्रेस 40 सीटों पर सिमट गई और इससे 10 से 20 सीटों पर ही रहना चाहिए था। महिपाल ढांडा ने विपक्ष के रवैये पर भी सवाल उठाए, लेकिन साथ ही कहा कि अगर विपक्ष अच्छे सुझाव देता है तो सरकार उन्हें मानने को तैयार है। उन्होंने बीजेपी सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं पर जोर देते हुए कहा कि हमने ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं को प्रगतिशील बनाने का काम किया है। लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कारगर सिद्ध होगी। 25 सितंबर से इस योजना का लाभ महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह बयान जींद में एक साक्षात्कार के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने बीजेपी की नीतियों और योजनाओं का बचाव करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। अब प्रदेश में सहकारी क्षेत्र की पहली सूरजमुखी तेल मिल कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में स्थापित होगी। इसके लिए सहकारिता, कारगर, निर्वाचन, विरासत और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने शाहाबाद से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव अजराना कला में 8.97 एकड़ जमीन खरीद के लिए 8.5 करोड़ की राशि को मंजूरी प्रदान कर दी है। जमीन खरीद की प्रक्रिया को पूरी करने के साथ साथ मिल स्थापना को लेकर आगामी प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सूरजमुखी उत्पादों को प्रोत्साहित करने और उनकी फसल की खरीद सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 21 नवंबर 2024 को कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद में सूरजमुखी तेल मिल स्थापित करने की घोषणा की थी और इसी कड़ी में अजराना कला स्थित सबयार्ड के साथ 8.97 एकड़ जमीन खरीद के लिए 8.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रदेश की पहली सहकारी क्षेत्र की सूरजमुखी तेल मिल की जमीन खरीद की प्रक्रिया को शीघ्र ही पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी तर्ज पर स्थापित होने वाली इस तेल मिल से कुरुक्षेत्र और आसपास के जिलों के सूरजमुखी उत्पादों के साथ साथ प्रदेश के लोगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। अरविंद शर्मा ने कहा कि इसी तर्ज पर विभाग दक्षिण हरियाणा में भी सहकारी क्षेत्र की सरसों तेल मिल स्थापित करने जा रहा है। हरियाणा के जेलों में कैदियों के डाइट चार्ट में सरकार बदलाव करने जा रही है और इसके लिए जेल विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। विभाग द्वारा बनाए गए प्रस्ताव में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं। ब्रेकफास्ट में ब्रेड के साथ दूसरे ऑप्शन भी कैदियों को मिल सकेंगे। इसके अलावा लंच और डिनर में दाल, चावल और दही भी शामिल किया जाएगा और अभी जेल में कैदियों को दिए जाने वाले खाने और नाश्ते को बनाने में 3 रुपए 41 पैसे मिलाकर 62 रुपए 83 पैसे की लागत आती है, लेकिन अब खाना बनाने में 75 रुपए 10 पैसे प्रति कैदी की लागत आएगी। यानी अब के लिए नए प्रस्ताव में टोटल अतिरिक्त खर्च करीब 11 करोड़ 52 लाख रुपए तक का आएगा। हरियाणा के जेलों में कई तरह से कैदियों के कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसमें करनाल में अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए एक जेल अकेडमी का भी निर्माण करवाया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा जिला जेल कुरुक्षेत्र की तर्ज पर हरियाणा राज्य के 5 जेलों पर पेट्रोल पंप शुरू किए जा चुके हैं और इसके अलावा राज्य के जिला जेल भिवानी, सिरसा, जींद, फरीदाबाद, नूंह और नारनौल पर पेट्रोल पंप लगाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दे दी गई है।
हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत दी है। सरकार ने उनकी मजदूरी दरों में 5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह संशोधन 1 जून 2025 से लागू होगा। इस संबंध में सरकार ने आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि वित्त विभाग ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है और इसके तहत मजदूरी दरों में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। इस निर्माण का सीधा लाभ प्रदेश के लगभग 1,18,000 कर्मचारियों को मिलेगा और यह लगातार दूसरा मौका है जब HKRN कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। जून 2024 में भी 5% सैलरी वृद्धि लागू की गई थी, जिससे कर्मचारियों की आय में 900 से 1200 रुपए तक का इजाफा हुआ था। गोहाना में पुलिस ने अवैध शराब सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी किराए पर गाड़ियां लेकर उन्हें मॉडिफाइड कर चंडीगढ़ से बिहार तक शराब की सप्लाई करते थे। उल्लेखनीय है कि बिहार में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। SP राहुल देव ने बताया कि अमन नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी ब्रेजा कार आरोपियों ने किराए पर ली थी और वापस नहीं की। जब वह अपनी दूसरी स्विफ्ट कार से गाड़ी लेने पहुंचा तो आरोपियों ने उसकी कार छीनकर फरार हो गए। कार में लगे GPS के जरिए पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया और बहादुरगढ़ के पास उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी मोहित, अमित, अमन और आशीष और एक नाबालिग शामिल हैं। तलाशी में पुलिस ने उनके कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद की है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपियों के खिलाफ लूट, स्नैचिंग और मारपीट के कई पुराने मामले भी दर्ज हैं। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। भिवानी जिले के लोहारू रोड स्थित हालावास मोड़ पर बड़ा हादसा हो गया। यहां महिंद्रा बोलेरो चालक ने बाइक और ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। इस हादसे में बाप बेटे सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब वे सभी भिवानी से घर लौट रहे थे। मृतकों की पहचान गांव देवसर निवासी करीब 13 वर्षीय लवप्रीत, उसके पिता करीब 40 वर्षीय विनोद और गांव देवसर निवासी रमेश के रूप में हुई है और इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में बोलेरो, बाइक और ई-रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।